श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा चल रही है और आज 21 अगस्त का 5वां दिन है। श्री शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। 2 दिन की कथा शेष रहेगी। 6वें दिन और 7वें दिन की कथा रहेगी, जिसे आप आज YouTube के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। 5वें दिन की भिलाई में चल रही श्री महापुराण कथा में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी है, उपाय पत्र बताए हैं, वह सभी जानकारियाँ आपको इस छोटी सी वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही 22 अगस्त को सावन की दशमी तिथि है, तो इसमें किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी भी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आज आपने कथा नहीं सुनी है और पूरी कथा का सार आपको इस छोटी सी वीडियो में प्राप्त होगा। गुरुजी ने कहा, दिए 2 तरह के होते हैं। एक दीप जो घर में लगाए जाते हैं, मंदिर में लगाए जाते हैं, अपने घर के द्वार पर लगाए जाते हैं, और जो दीप होते हैं वह अपने हृदय में जलाया जाता है। वह दीप विश्वास का होता है। वह दीप भी हमें स्वयं लगाना होता है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। एक विश्वास अपने पिता पर, एक विश्वास अपने महादेव पर और एक विश्वास अपने स्वयं के ऊपर आपको होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। जिस दिन भाई बहन से ज़्यादा दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, उस दिन समझ जाना आपकी ज़िंदगी का कोई सार या तत्व नहीं रहा। अब आप शून्य हो गए हैं। एक माता पिता ही जगत में ऐसे होते हैं जो आपसे किसी चीज़ की चाह नहीं रखते हैं, आपसे कभी जेवरन नहीं मांगते, आपसे कभी कपड़े नहीं मांगते। वह सिर्फ इतना मांगते हैं कि हमारे साथ रहो, हमारे पास रहो। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। हॉस्पिटल में यदि आपके पास कोई खड़ा मिल जाता है, थाने में यदि आपका कोई अपना साथ में रहता है, कोर्ट के गेट पर यदि आपको कोई साथ रहता है, तो वही एक सच्चा प्रेमी होता है, जो तुम्हारे साथ तुम्हारी हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर जो खड़ा रहता है, वही सच्चा तुम्हारा होता है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। जिसके घर में शंकर और शिवलिंग विराजमान होता है, तुम जल चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, तुम चावल का दाना चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, पर यदि शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में है, तो आप पूजा करो या ना करो, उस घर का कल्याण वह शिव जरूर करता है। बढ़ते हैं अगली 6ठी जानकारी की ओर। गाय और बेटी। जब गाय तुम्हारे दरवाजे पर आती है, सिर्फ यह 2 चीज़ें हैं जो गुरुजी ने बताई हैं। एक गाय को और एक बेटी जब आपके दरवाजे पर आती है, तो वह तुम्हारे दुख को काट कर जाती हैं। और एक बेटी भी यदि तुम्हारे दरवाजे पर आती है, भले ही वह कुछ ना दे, पर भी पूरे घर में दुख हर लेती है। गुरुजी ने कहा, सब भाभी अपनी ननद को फ़ोन लगाओ, भले ही लड़ाई हो गई हो, बात बंद हो, पर इस राखी पर सब फ़ोन लगाओ और अपनी ननद को अपने घर बुलाओ। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी मिलेंगी। राम जी के पास सब दर्शन करने जाओगे तो उनके पास में सीता मिलेंगी। केवल महादेव ही ऐसे जिनका शिवलिंग जमीन में होता है, और पार्वती जी का जो स्थान है वह ऊंचा होता है। 12 ज्योतिर्लिंग और उपलिंग में यदि दर्शन करोगे तो पार्वती जी हमेशा ऊंचे स्थान पर आपको मिलेंगी। शिव जी से सीख लेना चाहिए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को ऊपर रखा है, मान सम्मान दिया है। जब आप अपनी धर्मपत्नी को मान सम्मान दोगे, तो कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। एक माता जी ने प्रश्न किया, मेरा नाम प्रेरणा साहू है। आपने कथा में कन्यादान के महत्व के बारे में बताया, पर अब उन माता पिता के बारे में भी बताइए जिनकी कोई कन्या संतान ही नहीं है। वह कन्यादान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
तब गुरुजी ने कहा, अपने परिवार में या अपने कुटुंब में या अपने आस पड़ोस में या अपनी कॉलोनी में, मोहल्ले में या जिस जिले में यदि आप कोई कन्या है वह पढ़ना चाहती है तो उसे आगे बढ़ाओ, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लो, उसकी शिक्षा की जवाबदारी लो। एक बेटे के लिए सबसे बड़ा कन्यादान में कुछ देना चाहते हो तो अच्छी एजुकेशन देना, अच्छी पढ़ाई देना, यह सबसे बड़ा कन्यादान होता है। शिक्षा दान सबसे बड़ा दान होता है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। साथ ही गुरुजी ने कहा, अपनी बेटी के साथ साथ अपनी बहू को भी पढ़ाओ। बहू यदि पढ़ना चाहती है तो उसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि वह तुम्हारे आने वाले बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देगी। बेटा पढ़ाओ और बहू भी पढ़ाओ। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, एक लोटे जल और शिव की भक्ति का क्या वर्णन करूं। मेरा बड़ा भाई 22 साल में एक्सीडेंट हो गया था और वह मर गया एक्सीडेंट में। तब मेरी पड़ोस की आंटी ने बताया कि शिवजी की कथा आस्था चैनल के माध्यम से आप सुनना चालू करो। तब मेरे माता पिता ने कथा सुनना शुरू किया। कुबेरेश्वर धाम भी गए और वहाँ से रुद्राक्ष को भी लेकर आए। वहाँ कंकर शंकर की धरा में पूजा की और बाबा से निवेदन किया कि मेरा बेटा लौटा दो, और साथ ही हमने सफ़ेद आखड़ी की जल का प्रयोग भी किया और मेरी माँ के गर्भ में बेटे ने जन्म लिया। मेरा भाई वापस आ गया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी को, जो आगामी शिव महापुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। 25 अगस्त विशाल कावड़ यात्रा रहेगी। भोम प्रदोष के दिन यह कावड़ भरी जाएगी और बाबा से हम जो मांगते हैं वह हमें प्राप्त होगा। मनोकामना कावड़, इसलिए इस कावड़ का नाम गुरुजी ने कामना कावड़ रखा है। जो भी जिस भी कामना से आता है उसकी कामना निश्चित ही पूरी होती है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए कावड़ भर रहे हैं तो थोड़े से चावल अपनी गोद में बांध कर लेके आए, एक रुमाल में ले लें या अपनी झोली में बांध लें और फिर कावड़ आप भरें तो निश्चित है आपकी संतान प्राप्ति होगी। बाबा चाहेंगे तो जरूर होगा। दूसरा, गुरुजी ने बताया, यदि आप धन वैभव चाहते हैं, धन वैभव व्यापार में उन्नति चाहते हो या फिर व्यवसाय में तरक्की चाहते हो, तो आप जब घर से निकलते हो तो कावड़ के लिए 2 स्वास्तिक अपने घर में आपको अपने दरवाजे पर बनाकर निकलना है। कुमकुम के स्वास्तिक बनाकर निकले और जब आप कावड़ भरेंगे तो वहाँ का जो जल प्राप्त होगा उसे घर लेकर आएँ और भगवान का चिंतन करें। सबसे पहले घर में प्रवेश करने से पहले उस घर में कुमकुम पे आपको करना है। धन वैभव और व्यवसाय वृद्धि होगी। इस विशेष उपाय को करें और इस तरीके से भोम प्रदोष के दिन आप कावड़ भर सकते हैं। वही तीसरा, गुरुजी ने बताया, जो मनोकामना होती है कोई भी, यदि किसी भी प्रकार की आपके मन में मनोकामना है तो एक कनेर का फूल अपने साथ कावड़ में लेकर चलें। नौकरी प्राप्ति के लिए, इंटरव्यू सफलता के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए आप एक कनेर के फूल से कावड़ भर सकते हैं। कावड़ में जब आप जल चढ़ाएंगे तो उस कनेर के फूल को स्पर्श करके बाबा से प्रार्थना करके अपने पास उस कनेर के पुष्प को लेकर अपने घर लाकर रख लें। इस तरीके से आप सफलता के लिए भी मनोकामना मांग सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि 22 अगस्त सावन दशमी की आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सावन की दशमी तिथि में यही उपाय किया जाता है। अन्य किसी भी महीने आपको यह उपाय नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ सावन की ही दशमी तिथि के उपाय है। दशमी तिथि निकल चुकी है जो कि कृष्ण पक्ष की थी और अब दशमी तिथि रहेगी जो शुक्ल पक्ष की है। तो आप यह उपाय किसी भी तिथि में कर सकते हैं, पर अभी आपके पास ये आखिरी मौका है इस उपाय को करने के लिए, जो इस दशमी तिथि में आप कर सकते हैं। यदि आपने बहुत अधिक कर्जा ले रखा है, आपका कर्जा चूक नहीं रहा, किसी भी प्रकार का कर्जा आपने लेकर रखा है वह चूक नहीं रहा, तो इसलिए ऐसे में आपको शाम के समय इस उपाय को करना है प्रदोष काल में।
शाम के समय आपको थोड़ा सा शहद लेना है और शमी पत्र लेना है। ध्यान दीजिए, मंगलवार और शनिवार को शमी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, पर यह उपाय भी शमी पत्र से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपको शमी पत्र की आवश्यकता होगी, तो कम से कम 7 शमी पत्र या 11 या 21 शमी पत्र जितने आपके पास हो, उन शमी पत्र से आप यह उपाय कीजिएगा। थोड़ा सा शहद ले लीजिए और भोले बाबा के मंदिर में प्रदोष काल के समय आपको जाना है और उस शमी पत्र और शहद मिलाकर आपको बाबा का श्रृंगार करना है। भोले बाबा का तो जो शहद की पत्ती है उसको आपको शहद में, शमी की पत्ती को शहद में डुबोकर आपको चिपका देना है। ऐसे करके जितनी पत्तियाँ हैं आपको 5, 7, 11, 21, 51 जो भी आपसे बन पड़े आपको शमी पत्र बाबा को अर्पण करना है और श्रृंगार करना है। अपने मन में भाव रखते हुए कर्जा का भार उतर जाए, यह भोले बाबा से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना ही करना है। कैसा भी कर्जा होगा वह जरूर उतरेगा। आज की इन उपाय से जुड़े कोई भी मन में सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी हुई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।